जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट WBS एंड एक्टिविटीज़ क्रिएट करना सीखेंगे MS प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ हियर इज़ आवर टॉपिक, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट WBS एक्टिविटीज़ एंड हाउ वी कैन गिव ड्यूरेशन टू द एक्टिविटीज़ एज वेल। सो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। Now, according to PMBOK, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or a result. This is what the project according to PMBOK. Now, next, what is WBS? Now, WBS is a process of subdividing the project work into smaller, more manageable component. एक कंप्लीट जो प्रोजेक्ट होता है उसको जब हम सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में तो वो कंपोनेंट्स जो हैं वो WBS कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करते हैं। इस सेम प्रोजेक्ट को हमने कहाँ पे करना है? MS प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। इसको हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। जब हमने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को किया था, कैलेंडर को हमने असाइन करना सीखा था, तब हमने प्रोजेक्ट को सेव किया था विद दिस नेम, टेक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और इसी के अकॉर्डिंग हमने कैलेंडर भी क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाएं, सबसे पहले आपने वो वीडियोस देखनी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से वीडियो आपने डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया है इसी वीडियो पे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आना। आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना, जहाँ से हमने बैक स्टेज की सेटिंग्स की थी, फिर हमने कैलेंडर क्रिएट करना सीखा था, नेक्स्ट टू इट हमने कैलेंडर को असाइन करना सीखा था। 3 वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी वीडियो आप फिर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम होगा टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और उसके बाद हमें 2 मेन WBS क्रिएट करने हैं MS प्रोजेक्ट में। वन विल बी कॉल्ड एज सब स्ट्रक्चर एंड इन अदर इज सुपर स्ट्रक्चर। ये 2 मेन WBS है, और इनके अंडर अगेन दो WBS हमने क्रिएट करने हैं। अंडर सब स्ट्रक्चर वी विल हैव अर्थ वर्क एंड द कंक्रीट वर्क, और अंडर सुपर स्ट्रक्चर वी विल हैव कंक्रीट वर्क एंड द मशीनरी वर्क। तो देखिए WBS में जो लास्ट WBS होता है वो बेसिकली वर्क पैकेज कहलाता है, और आदर जो WBS होते हैं वो डिलीवरेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे WBS लेवल 1 में ये 2 WBS आ गए, WBS लेवल 2 में हमारे पास वर्क पैकेजेस आ गए। अब नेक्स्ट टू WBS हमारे यहाँ पे एंड हो जाने। इसके बाद हमने ईच WBS के अंडर एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है। ये लास्ट लेवल होता है। ठीक है, और देखें अर्थवर्क के अंडर हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन और बैकफिलिंग, और कंक्रीट वर्क के अंडर हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ है, PCC इन फाउंडेशन, RCC इन फाउंडेशन, कॉलम नेक्स। और सुपर स्ट्रक्चर के अंडर जो कंक्रीट वर्क का WBS है उसके अंडर हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ हैं, क्रेट बीम्स, कॉलम इन सुपर स्ट्रक्चर, टॉप बीम एंड RCC स्लैब। और मशीनरी के अंदर एक एक्टिविटी है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे क्रिएट करना है? MS प्रोजेक्ट में। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोजेक्ट क्या है, WBS क्या और एक्टिविटीज़ क्या है। नेक्स्ट टू इट लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन गिव ड्यूरेशन टू एक्टिविटीज़। ये एक डेफिनेटली एक लंबा टॉपिक है जिसको हम रिसोर्सेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेज में हम सीखेंगे कि एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी हम किसी एक्टिविटी को ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, एक प्रोडक्टिविटी है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर आपके क्लाइंट ने किसी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको डिफ़ाइन कर दिया, और मोस्टली यही होता है कि क्लाइंट आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफ़ाइन करता है। ठीक है, और उसकी बेस्ड पे कंट्रैक्टर साइड से अगर प्लानिंग इंजीनियर जो है वो एक्सपीरियंस प्लानिंग इंजीनियर है, वो क्या करता है? ड्यूरेशन को डिफ़ाइन करता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। सो ये बेसिकली क्लाइंट रिक्वायरमेंट। प्रोडक्टिविटी की बेस पे अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 40 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टर वर्क की, और हमारी कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली 1 मेसन प्लस 1 हेल्पर कैन कवर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टर वर्क। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्टिविटी इन आवर कंपनी। और इसके बाद कंपनी की कैपेसिटी भी देखी जाएगी कि एक दिन में वो मैक्सिमम कितने मेसन और कितने हेल्पर सप्लाई कर सकते हैं इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। लेट्स सपोज हमारी कंपनी कैन ओनली सप्लाई 2 मेसन प्लस 2 हेल्पर फॉर दिस एक्टिविटी। सो ड्यूरेशन विल बी व्हाट? ड्यूरेशन का फार्मूला है टोटल वर्क जो भी होगा
divided by productivity. So here total work is 40 square meter, you can see over here, divided by productivity 20 square meter है. For one it is 10 square meter. और 2 हम सप्लाई कर सकते हैं. हमारी कंपनी में 2 मेसन और 2 हेल्पर सप्लाई हो सकते हैं एक दिन में एक किसी एक्टिविटी के लिए. तो ये 10 + 10 विल बिकम व्हाट 20. सो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये एक्टिविटी जो है 40 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टर वर्क ये 2 दिन में फिनिश होगी. ठीक है, तो इस तरह से हम ड्यूरेशन दे सकते हैं और यही एक्यूरेट वे है किसी भी एक्टिविटी को ड्यूरेशन देने का. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स ओपन द सॉफ्टवेयर एंड डू द सेम प्रोजेक्ट, दिस वन ओवर देयर इन MS प्रोजेक्ट. ओके, MS प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है और ये प्रोजेक्ट हमने टेक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली सेव किया था जब हमने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को कवर किया था, जिसमें हमने कैलेंडर को असाइन करना सीखा था. ये देखें यहाँ पे कैलेंडर असाइन है. आप वर्किंग डेज और नॉन वर्किंग डेज देख सकते हैं, रिकरिंग हॉलीडेज़ को भी देख सकते हैं यहाँ पे. तो एज आई सेड अर्लियर कि आपने डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे जंप किया है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. आपने जाना है पहले जो वीडियोस हैं, सीक्वेंस है, उनको फॉलो करना है आपने. आप अगर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से जो यूज़र इंटरफेस हमने डिस्कस किया था MS प्रोजेक्ट का, और उसके बाद हमने बैक स्टेज ऑप्शंस को देखा था, कैलेंडर को देखा था, कैलेंडर किस तरह से साइन करना है उसको देखा था. ये तमाम वीडियोस आपने लाजमी देखनी है. अब बारी आ जाती है जी हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, यहाँ पे उसको हम करने की ट्राई करेंगे. सबसे पहले देखें, प्रोजेक्ट है, WBS है एंड एक्टिविटीज़ है. MS प्रोजेक्ट में माई रिकमेंडेशन विल बी कि आपने बॉटम से स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपने एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है, उनके ऊपर आपने WBS लेवल 2 को क्रिएट करना है, फिर WBS लेवल 1 को क्रिएट करना है और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट की समरी टास्क को यहाँ पे इंसर्ट करना है. ठीक है, तो बॉटम से आपने स्टार्ट करना है. सबसे पहले क्या, एक्टिविटीज़, लास्ट WBS, फर्स्ट WBS एंड देन नेक्स्ट टू इट आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड अप करना है. तो एक्टिविटीज़ से अगर हम स्टार्ट करें तो सिंपली हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे. सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो एक्सकवेशन इन फाउंडेशन है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो बेसिकली है बैकफिलिंग की. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो PCC इन फाउंडेशन है. फिर हमारे पास आ जाएगी RCC इन फाउंडेशन. इस तरह से हमने एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है. फिर हमारे पास आ जानी है कॉलम नेक्स्ट. फिर हमारे पास ग्रेड बीम्स ने आ जाना है, ग्रेड बीम्स. फिर हमारे पास कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर आ जाना है. सॉरी, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर. फिर हमारे पास आना है टॉप बीम, राइट. फिर हमारे पास आना है RCC स्लैब. फिर नेक्स्ट इट हमारे पास आ जाना है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर. ठीक हो गया. तो इस तरह से हमने एक्टिविटीज़ को ऐड करना है और हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऐड कर दिया. हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हमने ऐड कर दी. इसी तरह से अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 एक्टिविटीज़ हैं तो सेम प्रोसेस के ज़रिए आपने सबसे पहले तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ऐड करना है. अब नेक्स्ट टू इट हमने लेवल 2 WBS को यहाँ पे क्रिएट करना है. लेवल 2 WBS को क्रिएट करना है हमने. ठीक है, तो इसके लिए देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. एक्सकवेशन इन फाउंडेशन और बैकफिलिंग जो है ये अंडर अर्थवर्क है. अर्थवर्क के WBS के अंडर है ना, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन एंड बैकफिलिंग. तो पहली तो चीज़ ये है कि आप यहाँ से जाएं, पहली जो रो है इसको सेलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करके एक टास्क यहाँ पे इंसर्ट करनी है और इसी को हमने WBS में कन्वर्ट करना है. किस तरह से, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इसके अंडर जो 2 हैं इसको, इन दोनों एक्टिविटीज़ को जो आप इसके अंडर मूव करना चाह रहे हैं. ठीक है, फिर आपने यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन है इंडेंट टास्क, क्लिक करें तो ये देखें ये WBS में क्रिएट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके थे. सॉरी, सो मैं इसको अब नाम दे सकता हूँ अर्थ वर्क्स. ओके, सो ये एक वे है कि आप WBS क्रिएट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये है जिस तरह की PCC, RCC और कॉलम नेक्स्ट, ये 3 जो है ना ये बेसिकली किसके अंडर हैं, कंक्रीट वर्क के. सो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडर टास्क मेन्यू इंसर्ट पैनल एक ऑप्शन है समरी का. तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो WBS क्रिएट हो जाना है और यही
ईजी वे है WBS क्रिएट करने के लिए, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इसी को यूज़ करना है, कंक्रीट वर्क्स, राइट। इसके बाद ग्रेड बीम, कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर, टॉप बीम, RC स्लैब, ये भी कंक्रीट वर्क अंडर सुपरस्ट्रक्चर आ रही है। तो मैं इन चारों को सिलेक्ट करके समरी टास्क क्रिएट करने जा रहा हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ अगेन कंक्रीट वर्क्स, एंड देन वी हैव मैसनरी वर्क अंडर दिस वन। सो सेलेक्ट करूँगा मैसनरी वर्क्स। तो ये WBS लेवल 2 क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने WBS लेवल 1 को क्रिएट करना है। देखें, अर्थ वर्क और कंक्रीट वर्क ये अंडर किसके आ रहे हैं, ये अंडर सब स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो मैं इन सब एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग WBS को सिलेक्ट करके समरी टास्क में आऊँगा, तो ये इसके अंडर आ गया, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया किसका, सब स्ट्रक्चर। और इसके बाद कंक्रीट वर्क और मैसनरी वर्क ये आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर के अंडर। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सुपर स्ट्रक्चर। तो ये देखें हमारी एक्टिविटीज़ भी क्रिएट हो चुकी हैं, WBS लेवल 2 और WBS लेवल 1 भी क्रिएट हो चुके हैं। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, सब स्ट्रक्चर अंडर दिस वन और सुपर स्ट्रक्चर अंडर दिस। अब लास्ट में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट समरी टास्क को एडअप करना है। तो इसके लिए बेसिकली आपने जाना होता है गैंट चार्ट फॉर्मेट में, और यहाँ पे आप शो और हाइड के पैनल में देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट समरी टास्क का। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो ये प्रोजेक्ट समरी टास्क यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट नेम जो हमने सेव किया था, याद रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एडअप होगी। टेक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं। राइट नाउ हमने इसको ड्यूरेशन नहीं दिया है, और जब हम यहाँ पे लिंक अप करेंगे, रिलेशनशिप देंगे, तो ये टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे हम ड्यूरेशन को एडअप कर देते हैं। एक्सकवेशन के लिए लेट्स सपोज हमें 2 डेज़ रिक्वायर्ड है, बैक फिलिंग के लिए भी 2 डेज़ रिक्वायर्ड है, RPCC फाउंडेशन के लिए 3 डेज़ रिक्वायर्ड है, RCC के लिए 4 डेज़ रिक्वायर्ड है, कॉलम नेक्स्ट के लिए 2 डेज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ग्रेड बीम के लिए लेट्स सपोज हमें 4 डेज़ रिक्वायर्ड है। याद रखिएगा जब हम रिसोर्सेज का सेक्शन करेंगे वहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी के बेस पे ड्यूरेशन किस तरह से दिया गया है या दिया जाता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कॉलम इन सुपर स्ट्रक्चर 2 डेज़, एंड टॉप बीम के लिए हमें 4 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे, और RC स्लैब के लिए हमें 7 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें 10 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमने ड्यूरेशन को भी एडअप कर लिया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। पहले डिफरेंट जो रिलेशनशिप हैं MS प्रोजेक्ट में उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसी प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप को एडअप करेंगे। किस तरह से हम रिलेशनशिप देंगे, प्रोड्यूसर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सक्सेसर क्या होती हैं, तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।